ब्रिजेश पाठक तमाम अस्पतालों में जाकर देखते हैं कि अस्पताल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो फर्जी अस्पताल है जहां पर झोला छाप डॉक्टर वर्क करते हैं वहां पर कोई नकेल नहीं कस पाते हैं। हमारे साथ जिनकी मृत्यु हुई है उनके भाई हैं। भाई का नाम क्या हुआ? भाई के नाम है महाराज सिंह चौधरी। कहाँ पे पोस्टिंग थी? ये छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी सर, दंतेवाड़ा में। भाजपा के कौन नेता है जो दबाव बना रहा है? विनोद उपाध्याय है। हम शांति से हमने धरना दिया, हम भाई की न्याय की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं राष्ट्रपति तक भी जाऊंगा, प्रधानमंत्री तक भी जाऊंगा। मैं अपने भाई को न्याय दिलवा के रहूंगा। तो दबाव बनाया जा रहा है आप लोग के ऊपर? बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल मीडिया के सामने सभी लोगों से गुहार लगाता हूँ कि मेरे भाई को, मेरे परिवार को न्याय दिलाया जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक बार फिर से हाथरस लेमलाइट में है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के फर्जी अस्पताल में एक स्पेशल टास्क फोर्स के व्यक्ति का इलाज होता है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा तमाम तस्वीरें वायरल है, जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तमाम अस्पतालों में जाकर देखते हैं कि अस्पताल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो फर्जी अस्पताल है जहां पर झोला छाप डॉक्टर वर्क करते हैं वहां पर कोई नकेल नहीं कस पाते हैं। हमारे साथ जिनकी मृत्यु हुई है उनके भाई हैं। मुख्यमंत्री कुछ जाकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। जनता दरबार में DGP से मुलाकात होती है, तमाम बड़े लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। उल्टा इन्हीं के ऊपर दबाव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है सर। कितने दिन से धरना दे रहे हैं हाथरस में? हाथरस में कम से कम हमने पहले बार में 2 बार दिया था। हमको आश्वासन दिया कि जांच करवाएंगे और आपकी FIR लिखी जाएगी। सब प्रथम दृष्टिया मैं थाना सादाबाद गया था। वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं योगेश कुमार और CO, उन्होंने हमारी कोई FIR नहीं लिखी। हमें मजबूर होकर धरना देना पड़ा। वहाँ पर धरने में उन सब लोगों ने, SDM CO, सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपका कार्रवाई करेंगे और इसमें FIR लिखी जाएगी, जांच होगी। एक जांच के नाम पर छोटी टीम बिठा करके हमारा कोई पक्ष नहीं रखा गया और उसको इस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। अस्पताल का नाम क्या था? डॉक्टर विनय उपाध्याय, भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय सादाबाद, जो कि हाथरस जिले में है। वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता है और भाजपा नेता के प्रेशर की वजह से ही हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री तक हुआ है, हम DGP साहब के पास हुआ है, सब जगह हुआ है। जिलाधिकारी हमारे हाथरस के हमसे कहते हैं कि भाई आप पैसा ले लो, आपको पैसा चाहिए तो मैं पैसा दिलवा देता हूं, आप क्यों भटक रहे हो। इस तरीके से अगर कोई फर्जी डॉक्टर किसी भाई को मार देता है, किसी नौजवान को मार देता है। हमारा भाई देश की सेवा में था, पुलिस में था, छत्तीसगढ़ पुलिस में था, तो हम कहाँ जाए। इस जिलाधिकारी, ये सभी लोग, सभी अधिकारी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें बना रहे हैं कि पैसा ले लेगा, बैठ जाएगा, पैसे के लिए उद्यम कर रहा है। उल्टा हम ही लोगों पर मुकदमा लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये चौथ वसूली कर रहे हैं, धरने से प्रेशर बना रहे हैं, इसको मार। हम शांति से हमने धरना दिया, हम भाई की न्याय की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं राष्ट्रपति तक भी जाऊंगा, प्रधानमंत्री तक भी जाऊंगा। मैं अपने भाई को न्याय दिलवा के रहूंगा। भाजपा के कौन नेता है जो दबाव बना रहे हैं? विनोद उपाध्याय है, जो उपाध्याय परिवार से हैं। विनोद रामवीर उपाध्याय के छोटे भाई हैं, जो कई बार मंत्री रह चुके थे। और उनकी, रामवीर उपाध्याय की जो पत्नी है, इस समय सादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और रामवीर उपाध्याय के छोटे भाई हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे भी डाला गया कि इस तरीके से ये हमारे जो विधायक हैं उनके बारे में भी, स्थानीय विधायक हैं उनके बारे में भी बोला गया कि ये चौथ वसूली करवा रहे हैं खुद बैठ करके। ये सारी राजनीति उपाध्याय परिवार से ही हो रही है और वही लोग इसको बचाने में लगे हुए हैं। कोई दबाव बनाया जा रहा है आप लोग के ऊपर? बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। और लेकिन और हमारे ऊपर भी इस तरीके के दबाव बनाए गए। पैसे के, समाज में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पैसे के लिए सब कर रहे हैं। 10-5 लाख रुपए लेगा, आप बैठ जाएगा। भाई का नाम क्या हुआ आपके? भाई के नाम है महाराज सिंह चौधरी। कहाँ पे पोस्टिंग थी? ये छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी सर, दंतेवाड़ा में। दांतेवाड़ा में? जी जी। नक्सलियों? हाँ, नक्सली, बिल्कुल नक्सलियों से फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आज तक दुश्मन की गोली इसको नहीं मार पाई, लेकिन इस फर्जी डॉक्टर ने मेरे भाई को मार दिया। भाई से मैं मीडिया के सामने सभी लोगों से गुहार लगाता हूँ कि मेरे भाई को, मेरे परिवार को न्याय दिलाया जाए और इसमें कार्रवाई करवाई जाए इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ।
कहाँ कहाँ आपने अभी तक मुलाकात कर ली? मैंने सर देखो डीआईजी अलीगढ़ मुलाकात कर ली, एडीजी आगरा मुलाकात कर ली सर, मैंने सीएमओ हाथरस कर ली सर, मैंने डीएम हाथरस कर ली सर। अब लखनऊ में मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, ब्रजेश जो पाठक है उनके पास भी गया, उनको भी मैंने अब वो ज्ञापन दिया। और डीजी साहब के कल ऑफिस गया, सब जगह गया हूँ सर, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। कहीं से भी न्याय मिलने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, और मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक भी जाऊंगा। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं सबसे प्रथम दृष्टिया सबसे पहले उस पर एफआईआर हो, जो गलत किया है उसने प्राथमिकी दर्ज हो, उसके बाद निष्पक्ष रूप से जांच हो। अगर हम गलत हैं तो हमें जेल भेजा जाए, अगर वो गलत है तो उसका बिल्कुल जेल भेज के हॉस्पिटल बंद हो। बाबा बुलडोजर बाबा कहते हैं योगी जी को, उस पर बुलडोजर चलाए योगी बाबा, क्योंकि ये फर्जी डॉक्टर और नौजवानों की जान लेगा। हमारे क्षेत्र के हम किसान के बेटे हैं, वहाँ से हमारे क्षेत्र से फौज में पुलिस में सभी हमारे नौजवान भाई वहाँ सेवा कर रहे हैं, और ये फर्जी बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, और ये फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में हमारे भाई मारे जा रहे हैं। गांव कौन सा हुआ आपका? मेरा गांव सर सादाबाद तहसील में गांव घड़िहर रूप है सर। और थाना कहाँ पे है? थाना सादाबाद है सर। सादाबाद थाने के सीओ और इंस्पेक्टर उनसे लोगों से मिले हुए हैं, एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। क्या कोई आपको धमकी वगैरह दी गई है? धमकी क्या, जो अधिकारी फोन करते हैं उनसे ये कहते हैं कि इनके धरने की वजह से इनकी वाइफ खत्म हो गई, ये वो है। मतलब उल्टे सीधे आरोप अधिकारियों को बताते हैं हमारे बारे में। तो ये 100% मिले हुए हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टिया हमारी एफआईआर हो जाती तो इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद आप जांच बिठाते, आपने जांच पहले ही जांच के नाम पर हमें बिठा दिया, वहां से हटा दिया धरने से कि हम जांच करवा रहे हैं, हम हटे मानवीय आधार पर करके, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारी एफआईआर नहीं हो पा रही है। देखिए, ये हाथरस के रहने वाले हैं और बड़ी बात ये कि लगातार तमाम बड़े अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास तक जाते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तमाम बड़ी बातें करते हैं, अगर फर्जी अस्पताल है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, अगर गलती हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति तब कहाँ चली जाती जब ऐसी घटनाएं होती हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर जांच क्यों नहीं हुई। धरना लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना तक खत्म करा दिया जाता है और जबरन दबाव बनाया जाता है। आरोप साफ लगा रहे हैं कि वहाँ पर डीएम तक इनसे कहते हैं कि पैसा ले लो, मैनेज हो जाओ। यहाँ पर साफ ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति तक जाएंगे अपने ज्ञापन को लेकर अगर सुनवाई नहीं होती है तो। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए खबर चलने के बाद कार्रवाई क्या कुछ होती है ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।